मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट क्लासेस के अंतर्गत लगातार हमारे और आपके बीच बातचीत हो रही है पर्यावरण की, जो कि मित्रों पिछले वीडियो में पर्यावरण के अंतर्गत हम लोगों ने हॉट स्पॉट के बारे में पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। आज की वीडियो में मित्रों एक नया टॉपिक होगा यूपी टेट क्लासेस के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के बारे में, क्योंकि मित्रों पर्यावरण संरक्षण से लेकर आपके एग्जाम में हर बार 10 प्रश्न बनते हैं। क्योंकि मित्रों जो पर्यावरण संरक्षण है यह एक लंबा टॉपिक है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत मित्रों विभिन्न सम्मेलन के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न आंदोलन के बारे में अध्ययन करना होता है, जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया। विभिन्न संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। और मित्रों अधिनियम कुछ हैं जिसके बारे में, जैसे 1986 का अधिनियम है, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। तो मित्रों पर्यावरण संरक्षण से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में। तो मित्रों चलिए आज की वीडियो में हमको मित्रों 2 सम्मेलन हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहला सम्मेलन है मित्रों स्वीडन का स्टॉकहोम सम्मेलन, और दूसरा सम्मेलन है मित्रों जिसे हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे पृथ्वी सम्मेलन, जिसे छाता विधान कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों यदि हम बात करें पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो मित्रों यदि हम बात करें पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, तो ध्यान दीजिए मित्रों, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होती है मित्रों, तो जो पूरा विश्व है, विश्व में विभिन्न देश जो होते हैं मित्रों आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मित्रों हर देश प्रयास करते हैं। और जब हर देश प्रयास करते हैं तो प्रत्येक देश, बहुत सारे देश कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं। कार्बन का उत्सर्जन जब ज़्यादा करते हैं मित्रों तो विभिन्न पर्यावरण प्रदूषण फैलते हैं। कार्बन का उत्सर्जन करने से, जल प्रदूषण करने से, मृदा प्रदूषण करने से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मित्रों प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते थे। जब प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा दोहन होगा तो पर्यावरण प्रदूषण फैलना स्वाभाविक है। तो मित्रों पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए यह बात उठाई गई कि जो पृथ्वी सम्मेलन था मित्रों, या हम कह लें जो पर्यावरण संरक्षण बनाया गया, तो मित्रों विश्व में 2 महाशक्तियाँ उस समय विद्यमान थी दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। पहली महाशक्ति थी मित्रों रूस, जो कि 13 खंडों में से बांट दिया गया बाद में अमेरिका के चालों की वजह से। और दूसरी महाशक्ति थी मित्रों अमेरिका। तो मित्रों यह 2 महाशक्तियाँ थी जो कि दूसरी विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो संघर्ष कर रही थी कि हम आगे निकल जाए, हम आगे निकल जाए। तो मित्रों बात यह थी कि पर्यावरण संरक्षण की तो बात उठाई गई, लेकिन मित्रों यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्योंकि पूरे विश्व पटल को एक स्थान पर बैठकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत थी। तो मित्रों रूस यहाँ पर विचार बना रहा था, लेकिन मित्रों अमेरिका थोड़ी सी चालाकी कर दिया। अपने को मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाने के लिए उसने एक सम्मेलन बुला लिया। और मित्रों इस सम्मेलन को किसने बुलाया, तो स्टॉकहोम सम्मेलन बुला लिया, जहाँ पर 119 देशों ने मिलकर भाग लिया। और मित्रों रूस को भी बाद में उसमें जाना पड़ा, क्योंकि यह अपना सिर्फ सोच रहा था, क्रियान्वित नहीं कर पाया। लेकिन अमेरिका ने अपनी चाल चलकर सभी देशों को अपनी तरफ इकट्ठा करने के लिए इस सम्मेलन को बुला लिया। कौन सा सम्मेलन मित्रों, पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन है, जिसके अंतर्गत मित्रों यहाँ से शुरुआत होती है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो मित्रों हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। तो देखिए जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो मित्रों यहाँ पर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो है मित्रों यह स्वीडन में हुआ। तो मित्रों देखिए जो स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, यहीं पर एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है मित्रों, इस सम्मेलन को मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि मित्रों पर्यावरण को बचाने के लिए सभी मनुष्यों ने मिलकर, यानी कि सभी देशों ने मिलकर संघर्ष किया, सभी देशों ने मिलकर नियम बनाए, अपने समझौता किया, बातें की, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बातें की, और पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी तो एक ही है, ये हम हवाओं को तो नहीं बांट सकते, सभी स्थानों को हम बांट सकते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, जहां पर एक स्थान पर परिवर्तन करने से पूरे विश्व पटल पर उसका प्रभाव पड़ता था। तो मित्रों पर्यावरण को बचाने के लिए यह पहला सम्मेलन था। पहला सम्मेलन कैसा था, तो मानव पर्यावरण का यह पहला सम्मेलन था, जो कि काफ़ी सोची समझी एक रणनीति के तहत हो रहा है, जो कि मित्रों इसका बुलावा किसने किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। तो मित्रों यदि हम बात करें यह सम्मेलन कब से कब तक चला, तो 5 जून 1972 से लेकर 18 जून 1972 तक यह सम्मेलन चला।
कौन सा सम्मेलन है मित्रों? स्टॉकहोम सम्मेलन है, जो कि स्वीडन शहर में है मित्रों। स्वीडन के एक शहर है मित्रों स्टॉकहोम, यहीं पर हो रहा है पहला मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन, जो कि 5 जून 1972 से 18 जून 1972 ईस्वी तक हुआ। देखिए मित्रों, जो हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मित्रों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर दे रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो मित्रों 5 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि मित्रों इसी की वर्षगांठ पर मनाते हैं। और मित्रों यदि हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की मित्रों, अनौपचारिक रूप से हम कब मनाना शुरू कर दिए थे, तो अनौपचारिक रूप से 1973 में मनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन मित्रों जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस को औपचारिक रूप से मित्रों, औपचारिक रूप से 1974 ईस्वी से मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा? विश्व पर्यावरण दिवस। और मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। और मित्रों जो स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा है स्वीडन शहर में, यहाँ पर कुल मित्रों 119 देशों के सदस्यों ने मिलकर भाग लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 119 देश मिलकर यहाँ पर भाग लेते हैं, समझौता करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है इसका एक टैग लाइन है। टैग लाइन क्या है? सभी के लिए एक ही पृथ्वी। जब सभी के लिए एक ही पृथ्वी के मतलब जब पृथ्वी सभी के लिए एक होगी, तो सभी लोग पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संसाधन का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन को कम करेंगे और सतत विकास करेंगे। लगातार ऐसा विकास करेंगे कि पर्यावरण को भी नुकसान न हो और मानव का भी काम बन जाए। तो मित्रों सभी के लिए एक ही पृथ्वी, यह टैगलाइन थी। कौन सा टैगलाइन थी? स्वीडन स्टॉकहोम सम्मेलन की। चलिए मित्रों हम बात करते हैं जो मित्रों स्वीडन स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा है, यहीं पर मित्रों एक कार्यक्रम यहीं से शुभारंभ होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे मित्रों UNEP कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है मित्रों। यहीं से एक कार्यक्रम का शुरुआत होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो मित्रों देख लीजिए यह UNEP का लोगो है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों। देखिए मित्रों जो स्वीडन के स्टॉकहोम में सम्मेलन हो रहा है, इसी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म होता है, शुभारंभ होता है, जिसका वर्तमान में मुख्यालय बात करें तो नैरोबी केन्या में है। यदि हम बात करें UNEP अथवा कह लें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में है मित्रों। इस सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो मित्रों इस सम्मेलन का आयोजन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित किया गया, जो कि पहली बार कहाँ किया गया है, तो मित्रों इस सम्मेलन का आयोजन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजन किया गया। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन 5 जून 1972 से 18 जून 1972 की मध्य हुआ, जो कि हमने आपको ऊपर बताया। इस सम्मेलन में कुल 119 देशों ने भाग लिया। देखिए मित्रों इसकी बात करें तो देखिए मित्रों इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी, क्या है? सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है, इस सम्मेलन के वर्षगांठ को मनाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने पर सहमति बनी, जो औपचारिक रूप से 1974 ईस्वी से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। देखिए मित्रों हम वही आपको बताए थे पिछले वीडियो में, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन मित्रों औपचारिक रूप से विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो लगातार 1974 ईस्वी से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो मित्रों यह था पर्यावरण संरक्षण। और मित्रों यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस जो मनाया गया मित्रों, उसकी मुख्य रूप से टैगलाइन क्या थी, तो उसकी जो मुख्य रूप से टैगलाइन थी मित्रों सभी के लिए एक ही पृथ्वी। लेकिन जो थीम थी मित्रों, थीम क्या थी, तो थीम जैव विविधता थी। अब मित्रों देखिए यह सम्मेलन तो कब शुरुआत हुआ, तो इस सम्मेलन की शुरुआत मित्रों हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो स्वीडन का स्टॉकहोम सम्मेलन है इसकी शुरुआत तो 1972 से हो जाती है। लेकिन मित्रों यहाँ पर एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1990 में मित्रों एक रिपोर्ट आती है, 1990 में रिपोर्ट तैयार की जाती है और यह रिपोर्ट 1992 में जाकर प्रस्तुत होती है, जिसे मित्रों स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ, यानी कि जब 20 वर्ष इसके बीत जाते हैं तो देखा जाता है कि इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ा, प्रत्येक देश क्या कर रहे हैं। तो 20 वर्ष के बाद मित्रों यानी कि 1990 में रिपोर्ट आती है और 20 वर्ष के बाद फिर से सम्मेलन बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, तो 1992 में बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में बुलाया जाता है और 20वीं वर्षगांठ पर बुलाया जाता है, यानी कि 20 वर्ष के बाद। इसमें मित्रों यह देखा गया कि जब यह सम्मेलन बुलाया गया तो इसमें यह पता पाया गया कि मित्रों सभी देश ये कौन कहे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक हो, कार्बन की
उत्सर्जन की मात्रा में और अधिक ज़्यादा वृद्धि कर दी, यानी कि प्रत्येक देश कार्बन की मात्रा में और अधिक वृद्धि कर दिए। तो इस यह जो बात थी, यह बात तो चिंताजनक थी, बिल्कुल चिंताजनक थी, क्योंकि सभी देश कौन कहे कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, बल्कि और ज़्यादा हो गया। तो मित्रों इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी देश ऐसा करने से मानेगा नहीं। इसलिए मित्रों यहाँ पर 21 नियम बनाए गए, जिसे मित्रों एजेंडा 21 कहा जाता है। प्रत्येक देश जो कार्बन की उत्सर्जन में ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए 21 नियम बनाए गए, यानी कि 21 नियम बनाए गए कि यदि आप इस नियम को तोड़ोगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। सज़ा का मतलब यह है कि मित्रों जैसे कि आप कोई भी नियम तोड़ते तो आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध तोड़ दिए जाएंगे, आपसे जैसे कि मित्रों जो है एक देश से दूसरे देश का व्यापार खत्म कर दिया जाएगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक डगमगा जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मित्रों यहाँ पर 21 नियम बनाया गया है जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें इसी एजेंडा 21 को मित्रों पृथ्वी सम्मेलन, या देखिए मित्रों अब हम बात करेंगे उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर 21 नियम बना दिए गए। लेकिन मित्रों अब हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन की, जो कि मित्रों यहीं से एजेंडा 21 को लागू किया जाता है। ध्यान दीजिए मित्रों यह एक अलग सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन को ही मित्रों छाता विधान कहा जाता है। और जो पृथ्वी सम्मेलन है, छाता विधान है, यह मित्रों कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए मित्रों इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। और मित्रों यदि हम बात करें रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, छाता विधान कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ। इसको मित्रों हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए मित्रों यदि हम बात करें इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के शहर, ब्राज़ील में मित्रों एक शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया? पृथ्वी सम्मेलन, छाता विधान कह ले या रियो सम्मेलन कह ले, इसको आयोजित किया गया। देखिए मित्रों जो पृथ्वी सम्मेलन है इसमें कुल 172 देशों ने हिस्सा लिया, 172 देशों ने भाग लिया। यदि हम बात करें इस सम्मेलन में क्या हुआ, तो मित्रों जो इस सम्मेलन में एजेंडा 21 जो सिद्धांत दिया गया था उसी सिद्धांत को लागू किया गया, उसी सिद्धांत को लागू कर दिया गया, पूरी तरह से सभी देशों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो मित्रों जो एजेंडा 21 था, एजेंडा 21 में क्या था जिससे मित्रों हम लोग छाता विधान कहते हैं। छाता विधान का मतलब कि नियम बनाए गए, आप इसी नियम के तहत रहे। जैसे कि मित्रों कोई व्यक्ति हो गया, जब व्यक्ति को वर्षा होती है, धूप से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए वह छाता पहनता है, छाता ओढ़ता है। तो मित्रों उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक विधान बनाया गया, एक नियम बनाए गए। यदि आप ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन की मात्रा करते हैं, आप ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो आपको दंड दिया जाएगा। तो मित्रों यह क्या था? इसी को छाता विधान कहते हैं, जहां पर 21 नियम थे। और मित्रों छाता में भी 21 ही तिलियाँ होती है, तो इसीलिए मित्रों इसे छाता विधान कहा जाता है। और मित्रों जो छाता विधान है क्यों बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया। और देखिए मित्रों प्रत्येक तीली की बात करें तो यहाँ पर 21 नियम थे। जैसे कि मित्रों यह सभी प्रदूषण को लेकर नियम थे, जल प्रदूषण को लेकर नियम थे, वायु प्रदूषण को लेकर नियम थे, वन प्रदूषण को लेकर नियम थे, मृदा प्रदूषण को लेकर नियम थे, यानी कि बहुत सारे प्रदूषण की बात की गई थी। सागर की प्रदूषण, नदी प्रदूषण, सभी जगह के प्रदूषण के नियम यहाँ पर बनाए गए थे। और प्रदूषण से संबंधित कुछ गाइडलाइन दी गई थी कि इस प्रदूषण को रोकना चाहिए और आपको कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को कम करना चाहिए, कितना कार्बन प्रत्येक देशों को उत्सर्जित करना चाहिए, प्रत्येक साल कितना उत्सर्जित किया जाए और इसका कैसे रूपांतरण किया जाए मानव पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो यह मित्रों था छाता विधान। और मित्रों एक घटना हुई थी जो कि यह आपके टेट के एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। मिथाइल आइसोसाइनेट मध्य प्रदेश भोपाल गैस दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ। देखिए मित्रों यहाँ पर 2-3 दिसंबर इसलिए क्योंकि ये मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए मित्रों यह कंफर्म नहीं हो पाया था कि यह 11 बजे हुआ था कि 12 बजे के बाद। तो मित्रों यह माना जाता है कि बिल्कुल मध्यरात्रि में 11:55 के आसपास हुआ था। तो मित्रों इसलिए इसे 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कौन सी गैस की दुर्घटना थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट दुर्घटना थी। तो यह कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, जो कि मित्रों हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मारे गए थे। तो मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।